नमस्कार दोस्तों, मैं नील नैन आपका स्वागत करता हूं बोधायन इंस्टीट्यूट में। हम चले हुए हैं क्लास 10th पर। आप सभी से मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि आपने एक जो एक्सरसाइज है 1.1 का जो 5th क्वेश्चन नहीं कराया, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज हम उसी क्वेश्चन को लेते हैं जो 1.1 एक्सरसाइज का जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया गया है। उसमें कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है। ये यहाँ हमें इस बात पर गौर करने वाली बात है जो वो है घन। ये जो घन वाली बात है ये हमें गौर करने वाली है। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि शक्ति 3 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखी जा सकती है। और 8 यहाँ m क्या है, वो हमारे पास कोई पूर्णांक है। चलिए हम इस क्वेश्चन का हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि कोई धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहला काम क्या है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हमारे पास क्या होता है कि a हमारे पास BQ+R के रूप में लिखा जाएगा। माना, क्योंकि हम यहीं से चेक करते हैं कि हमारे पास b क्या होगा। यहाँ हमारे पास 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 9 है, यानी कि 9 के लिए जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 3 के लिए माना था। माना b बराबर है 9। जब a को 9 से भाग देंगे तो शेषफल हो सकते हैं। शेषफल हमारे पास क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। इनमें से कोई एक शेषफल होगा किसी फिक्स के लिए। तो यहाँ तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके द्वारा हम a को इस प्रकार से लिख सकते हैं 9q+0, या a को हम लिख सकते हैं 9q+1, या a को हम लिख सकते हैं 9q+2, या इसी प्रकार से हम आगे चलते चलते a को हम लिख सकते हैं 9q+8, यानी कि 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ ये बताना जरूरी है कि q क्या है। q यहाँ कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। अब प्रश्न अनुसार बात हमारे पास चलती है कि प्रश्नानुसार क्या कहा है कि कोई एक पार्ट लेने पर उसका घन करो, उसका घन इन्हीं में से एक आना चाहिए। तो मैं प्रथम पार्ट लेता हूँ a = 9q। तो दोनों तरफ घन करने पर मेरे पास क्या होगा। घन करने के बाद मेरे पास ये आता है कि a का घन और 9q का घन। जो 9 का घन होगा वो तो 729 होगा, और q का घन, q की शक्ति 3। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 729 को मैं 9×81 और q की पावर 3, क्योंकि मुझे हर हालत में 9 बाहर लेके आना है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है जो वो 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप में नज़र आना चाहिए। तो देखिए इसमें करने के बाद मैं मान लेता हूँ, माना जो 81 q की पावर 3 है वो कोई पूर्णांक है m, जो कि कोई पूर्णांक है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 81 क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक की मल्टीप्लाई पूर्णांक से करते हैं, पूर्णांक आएगा। तो ये सारा का सारा पूर्णांक मैंने मान लिया पूर्णांक है।
कौन सा पूर्णांक है, कोई और पूर्णांक है। तो इसका मतलब इसकी m की वैल्यू जो ये है यहाँ रख दी जाएगी कि a की पावर 3 वो 9m हो गया। इसका मतलब हमारा a के लिए तो हो गया, पहले जो पार्ट है उसके लिए तो हो चुका है, यानी कि किसी घन धनात्मक पूर्णांक की पावर 3 थी, यानी कि घन थी, वो 9m के रूप में आ गया। तो अब मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, दूसरा भाग लेने पर दूसरा भाग हमारे पास क्या है, वो है a इज इक्वल टू 9q प्लस 1। अब मैं फिर वही काम दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ जब घन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस प्रकार से आएगा कि a का 3 और 9q प्लस 1 की पावर जो शक्ति है 3। अब मुझे पता होना चाहिए कि a प्लस b है उसकी शक्ति 3 होती है, वो क्या होती है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a स्क्वायर b और प्लस 3 a b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। यानी कि अब मैं आगे क्या करूँगा, मैं इसको आगे करता हूँ, जो a की पावर 3 ये तो इस तरह से ही रहेगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा 9q की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 9q का स्क्वायर और b की जगह जो है वो 1 है, 3 9q और 1 की पावर 2। ये देखिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं, इसमें ये हमारे पास आगे आ जाता है कि ये हमारे पास 729 q की पावर 3, ये 1 होगा, ये 81 3 मल्टीप्लाई 81 q की पावर 2, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 27 q, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और उसकी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा। तो मैं इसको एडजस्ट इस तरह से करता हूँ, 729 q की पावर 3 प्लस ये आ जाएगा हमारा 243 q का स्क्वायर प्लस 27 q प्लस 1। मैं इसमें से 9 को बाहर ले लूँगा। जब मैं इसको 9 को बाहर लूँगा तो हमारे पास इस तरह से आएगा, ये 81, ये आ जाएगा q की पावर 3 प्लस 9 से जब भाग करूँगा तो ये हमारे पास है कितना आ जाएगा, 27 q स्क्वायर प्लस इसको 3q और प्लस का 1। वैसे तो यहाँ q भी कॉमन आता है, पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए केवल वही लेना है। तो हमें चाहिए था तो 9, तो 9 बार लिया। तो मैं इसको मान लेता हूँ, इस भाग को, ये हमारे पास क्या होगा, माना 81 q की पावर 3 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q पूर्णांक। ये m क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। देखिए अब इसको मैंने पूर्णांक मान लिया, क्योंकि पूर्णांकों का जोड़ भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, और उनकी मल्टीप्लाई भी पूर्णांक होती है। तो मैं ये कि हमारे पास a की पावर 3 ही चलता आ रहा है, तो ये a की पावर 3 है जो वो 9 तो ऐसे कैसा, और ये m यहाँ हो गया तो प्लस 1, यानी कि ये भी इसी प्रकार से हुआ। अब बाकी पार्ट भी हम इसी प्रकार से करते हैं। मैं केवल लास्ट पार्ट कर लेता हूँ आपसे। जो लास्ट पार्ट है वो आएगा हमारा, जो तीसरा पार्ट ले लेते हैं। तीसरा पार्ट लेने पर तीसरा पार्ट लीजिए। तीसरा पार्ट क्या आता है, a इज इक्वल टू 9q प्लस 2 हमारे पास आ जाता है। तो इसको देखिए कि हम दोनों तरफ घन करने पर, मैं ये लिखूंगा नहीं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, 9q प्लस 2 की पावर 3। अब इसको मैं आगे लिखूंगा, ये 729 q की पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 और 81 q स्क्वायर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9q और मल्टीप्लाई 4। ये हमारे पास मिल गया, ये जो पोर्शन है। अब इसको मैं आगे करूँगा, इनको इकट्ठा कर लूँगा, तो ये 729 q की पावर 3 प्लस ये आ जाएगा
886 क्यू स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो आगे आएगा 27 मल्टीप्लाई 4 क्यू, और ये 8 हमारा लास्ट में आ जाएगा। अब इसमें से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9 कॉमन आ गया हमारा, 9 कॉमन आता है तो ये तो 81 क्यू की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो ये हमारे पास 54 बाहर आ जाएगा, 54 यहाँ रह जाएगा, और इसमें से जब 9 कॉमन लूँगा तो 12 क्यू आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। अभी ये क्या है, ये हमारे पास है, ये m माना मैंने, मान के चलता हूँ क्योंकि मुझे तो सेट करना है। ये 81 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको मैं m मान लूँगा, और m क्या है, जो एक है हमारे पास है पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो इस प्रकार से जो a की पावर यहाँ 3 चली हुई थी, ये 3 चली हुई थी, ये हमारे पास a की पावर 3 वो किस रूप में लिखेगी 9, इसकी जगह पूरे की जगह m, और ये 8। यानी कि इस प्रकार से पहले 3 पार्ट हमने करके देखे, तो वो तीनों पार्ट क्या हैं कि हमारे उसी फॉर्म में आते हैं। बाकी हम लास्ट में लिखेंगे कि हम बाकी जो पार्ट बचे हैं उनको भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।